Welcome to STEM Academy. Morphology of flowering plants. लेकिन morphology यानी क्या, इसकी definition पहले देख लेते हैं. तो morphology is a branch of science which deals with the study of shape, size and structure of an organism. अब मॉर्फोलॉजी हम प्लांट्स की भी देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी हम एनिमल्स की भी देख सकते हैं. अब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लाइक रूट है, स्टेम है, लीव्स है. उसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक फ्रूट्स, फ्लावर एंड ओवरी है. इसीलिए हमें रूट सिस्टम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट क्या है, वो समझना जरूरी है. कम ऑन लेट्स सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट. रूट्स आर यूजुअली अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स. जमीन के नीचे का जो पार्ट होता है वो रूट्स होता है. रूट्स जो है वो किस चीज के लिए काम आता है? तो रूट्स जो है दैट हेल्प्स द प्लांट फॉर फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अगर प्लांट विदाउट रूट्स रहे तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी नहीं, और अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली दैट सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी वो प्लांट खत्म होने पे आ जाएगा. ये प्लांट में रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना जरूरी है. इसलिए मॉर्फोलॉजी क्या है, रूट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. कम ऑन लेट्स सी. सो फर्स्ट अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स देख लेते हैं. अब रूट जमीन के अंदर का पार्ट है. सो ऑब्वियसली दैट इज द डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी. अब ये जमीन के अंदर होने की वजह से इट शोज पॉजिटिव टू द जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक. लेकिन ये जमीन के नीचे है, इसीलिए इसका रिलेशन लाइट से आता नहीं है, एयर से नहीं आता. That's why it show negativity to the phototropic and areotropic. Roots जो है जमीन के अंदर है, तो obviously root grow beneath the soil towards the gravity. Root का रिलेशन लाइट से नहीं है, इस वजह से वो नॉन ग्रीन इन कलर है या फिर ब्राउन इन कलर होते हैं. उसके अलावा ये सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं. रूट्स में नोड्स, इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं. लीव्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसमें ट्री बड्स का कोई रिलेशन नहीं है. मींस रूट्स आर विदाउट नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स एंड लीव्स. रूट में रूट कैप होता है. दैट रूट कैप प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द रूट फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड. रूट में यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स डेवलप होते हैं एंड दैट रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. उसी पोर्शन से, उसी रीजन से लैटरल रूट राइज होता है एंड लैटरल रूट से न्यू प्लांट्स ग्रो होता है. अब ये जो लैटरल रीजन है रूट का, दिस इज द इंटीरियर पोर्शन और दिस इज द एंडोजीनियस रीजन ऑफ दैट रूट. अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ रूट का देख लेते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट? सो कम ऑन लेट्स सी द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. टिपिकली रूट में रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और रीजन्स कौन से हैं? सो सबसे पहला रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ रूट कैप. सेकेंड रीजन है रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन. थर्ड रीजन है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन. नेक्स्ट रीजन है रीजन ऑफ रूट है, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन एरिया और पिलिफेरल जोन. लास्ट रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन. सो कम ऑन लेट्स सी वन बाय वन. हर एक रीजन को हम समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट रीजन दैट इज द रीजन ऑफ रूट कैप. Parenchymatous multicellular structure is present in the form of cap, and that cap is known as root cap. रूट में जो parenchymatous multicellular structure है उसके एंड में जो कैप लगी है
उसे रूट कैप कहा जाता है। ये जो रूट कैप है ये सिक्रीट करता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्यों सिक्रीट करता है? तो दैट म्यूसिलेज हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द पैसेज ऑफ रूट थ्रू द सॉइल, यानी लुब्रिकेशन सॉइल से होने के लिए ये जो रूट कैप है ये म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है और ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स ग्रेविपर्सिपेशन एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ दैट रूट करने के लिए हेल्प करते हैं। मोस्टली सिंगल रूट कैप इज प्रेजेंट, बट some plant like screw pine and pandanus में multicellular root caps are present. Some hydrophytic plants like Pistia and Icornia में root cap की जगह root pocket होता है, means root cap is replaced by root pocket. अभी हम next region देख लेते हैं, that is the region of cell division और मेरिस्टेमेटिक region। रूट कैप की वजह से जो अपेक्स है रूट का वो सब टर्मिनल इन पोजीशन हो जाता है और उस वजह से उसकी जो ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर इन लेंथ हो जाती है और इस रीजन को कहा जाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो वॉल है ये डिवाइड होते हैं और ये डिवाइड होके मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर्म करते हैं और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बाय थिन वॉल। नेक्स्ट रीजन वी आर गोइंग टू सी दैट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल होते हैं वो रैपिड ग्रोथ होते हैं एंड रैपिड ग्रोथ होने की वजह से इनमें जो इस रीजन में रूट की ग्रोथ होती है। इसकी ग्रोथ होने की वजह से ये लॉन्जिट्यूडिनल इलोंगेशन दिखाता है। ये जो रूट है ये लॉन्जिट्यूडिनली इलोंगेट हो गया और ये जो रीजन है ये कहां प्रेजेंट है? तो दिस रीजन इज प्रेजेंट जस्ट अबव द रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। सेल डिवीजन की वजह से इसकी ग्रोथ रैपिड होती है एंड द रूट साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट रीजन हम देख लेते हैं दैट इज द रीजन ऑफ रूट है। इसे एब्जॉर्प्शन लेयर भी कहा जा सकता है या फिर इसे पिलिफेरस लेयर भी कहा जाता है। इस रीजन में न्यूमरस हेयर ग्रो होते हैं। बहुत सारे रूट्स के इर्द गिर्द बहुत सारे रूट हेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो होता है रूट हेयर का इस रीजन में ग्रो होता है और इस रीजन को रूट हेयर कहा जाता है। ये जो रीजन है जिसमें रूट हेयर जो होता है ये रीजन जो है ये क्लोज कांटेक्ट करता है विद द सॉइल क्योंकि सॉइल से वो वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है। रूट हेयर जो है ये अब्जॉर्प्शन किस लिमिट तक दिखाता है? इनकी जो लाइफ है रूट हेयर की ये शॉर्ट है। सो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज के रिपीटेड इंटरवल में न्यू रूट्स हेयर डेवलप होते और न्यू रूट हेयर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। ये जो रीजन है ये मेजर पोर्शन ऑफ रूट है। इस रीजन में जो वॉल है वो थिक वॉल है और थिक वॉल होने के वजह से ये क्वाइट इम्पर्मिएबल टू वाटर है। इस रीजन में काफी डिफरेंशिएशन अपने को देखने मिलते हैं और इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म होते हैं। ये जो रीजन है ये रीजन अब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है, इसके अलावा रूट का फिक्सेशन करने में हेल्प करता है और इसी रीजन से लैटरल रूट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। Now it's time for question and here's the first question for you. What is the function of roots? And second question is how many examples I have given in this video? Come on, hurry up. Search the answer. आंसर को फाइंड आउट कीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्माइलिंग एंड फोकस ऑन योर वर्क।